नमस्कार साथियों, हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है जिसका नाम है ईव समर। तो आइए इस जानते हैं कि ये ईव समर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर आईएनएस तर्कस के बारे में जानेंगे। तो ये सारे पॉइंट इसमें कवर किए जाएंगे, ये सारे टॉपिक हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल मीडिया साइट है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे करंट अफेयर्स मिल जाता है डेली, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आने वाले एग्जाम में। जिनका लिंक, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर इससे रिलेटेड क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज ईव समर इज ए जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड इंडिया। यानी कि क्या है, एक ये जॉइंटली मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये 3 देशों के बीच में होता है। पहला है साउथ अफ्रीका, दूसरा है ब्राज़ील और तीसरा है इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्सरसाइज ईव समर है ये किन किन देशों के बीच होता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बार मतलब एक्सरसाइज से तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जो भी एक्सरसाइज हाल ही में कराए गए हैं 1 साल के अंदर, उसको जरूर याद कर, उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द इनॉग्रल एडिशन ऑफ दिस नॉल एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन 2008 टू कन्वर्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। ये क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी कि नेवी के बीच में किया जाता है। और इसका सबसे पहला आयोजन 2008 में किया गया था। और इसका रीज़न ये था कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और मैरीटाइम कोऑपरेशन है, उनको कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्ट मतलब क्या होता है, एक जगह मिलाया जाए, ठीक है। तो इसलिए इनका मतलब इसको क्या किया गया था, कंडक्ट किया गया था सबसे पहली बार। कब किया गया था, तो 2008 में। नेक्स्ट है इन 2006 द 5th एडिशन of the maritime exercise evolved to become a complex trilateral exercise involving the participation of naval vessels, aircraft and special forces from the 3 country। और जो 2016 में इसका 5वां संस्करण हुआ। कौन सा 5th एडिशन कब किया गया था, 2016 में, इस मेरिटाइम एक्सरसाइज का, जिसमें कौन कौन इवॉल्व थे, तो जो भी कॉम्प्लेक्स ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल मतलब क्या होता है, जिसमें 3 देश मिलकर कर रहे हैं। बाइलेटरल मतलब जिसमें 2 देश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 देश हैं, कौन कौन से, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया। तो ये तीनों मिलकर क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स जो भी एक्सरसाइज है वो, इसमें नेवल वेसल्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। यानी कि जो भी नेवल के वेसल होते हैं नेवी के, वो नेवी के एयरक्राफ्ट और जो भी स्पेशल फोर्सेस होते हैं तीनों कंट्री के, तो ये सारे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है द प्रीवियस एडिशन ईव समर 6, यानी कि इसके जो पिछला वाला हुआ था, यानी कि ये 7वां एडिशन है। इसके पहले 6 एडिशन हो चुके हैं। तो 6ठा एडिशन को हेल्ड कराया गया था सीमन टाउन में, जो साउथ अफ्रीका में है, और 2018 में हुआ था। कब हुआ था, 2018 में। और 5वां 2016 में हुआ था, अभी पीछे हम लोग देखें तो। और ये इस बार कब हुआ, 2022 में हुआ। तो और 2022 में ये 7th एडिशन होगा, ठीक है। 7th एडिशन कब से कब कंडक्ट कराया गया, तो अक्टूबर 10 से लेकर 12 तक हुआ। और कहाँ पे कराया गया, तो इसको साउथ अफ्रीका में कंडक्ट कराया गया था। और ये क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले 2008 में शुरू किया गया था, 2016 में 5वां संस्करण हुआ था, 2018 में 6ठा और 2022 में कौन सा, तो 7वां। और कब से कब कंडक्ट कराया गया था, तो 10 से 12 अक्टूबर तक। ये डेट याद रखिएगा। देखिए द हार्बर फेज ऑफ द एक्सरसाइज, यानी कि जो इसका हार्बर फेज होता है एक्सरसाइज का, इवॉल्व द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या हो रहा था, अलग अलग तरह का प्रैक्टिस किया जा रहा था रिगार्डिंग डैमेज कंट्रोल। कैसे डैमेज कंट्रोल को डैमेज कंट्रोल पे ध्यान देना है। फायर फाइटिंग ड्रिल्स, जो भी फायर फाइटिंग ड्रिल्स होता है वो कंडक्ट कराया गया। मेरीटाइम बॉर्डर एक्शन लाइक क्रॉस बोर्डिंग एंड विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर, ये सब क्या है, नेवी के टर्म्स है जिसको इसमें कवर कराया गया है। टारगेटिंग एडवर्सरी वेसल टेरिटरीज, पायरेसी एंड स्मगलिंग, यानी कि देखिए बहुत बार स्मगलिंग होता है समुद्र के रास्ते से, तो उसको कैसे बचाना है, इन सब चीज़ों का मतलब प्रैक्टिस कराया गया था इस एक्सरसाइज के दौरान। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सरसाइज हैज बूस्टेड द मेरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें बूस्टिंग आया इस एक्सरसाइज के थ्रू। जॉइंट ऑपरेशनल ट्रेनिंग कैपेबिलिटी, यानी कि एक साथ मिल के जो ट्रेनिंग का कैपेबिलिटी होता है उसमें इंप्रूवमेंट आया। शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी टू एड्रेस कॉमन मेरीटाइम थ्रेट, यानी कि जो भी कॉमन मेरीटाइम थ्रेट है उससे कैसे हमको लड़ना है, उससे बचना है, उन सब चीज़ों का प्रैक्टिस कराया गया। द इंडियन नेवी वॉज रिप्रेजेंटेड बाई आईएनएस तर्कस, और भारत की तरफ से कौन कौन सा चीज़ इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इंडियन नवल शिप जिसका नाम तर्कस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि आईएनएस तर्कस का क्या क्या खूबी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आईएनएस तर्कस पार्टिसिपेट किया था
चेतक हेलीकॉप्टर, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है नेवी का जिसका क्या नाम है चेतक हेलीकॉप्टर, वो पार्टिसिपेट किया था। और जो भी मरीन कमांडोज फोर्स है, मार्कोज जिनको बोलते हैं, ये काफ़ी पावरफुल होते हैं, ठीक है, मार्कोज। इनके बारे में अगर आप मतलब ऐसे वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ये ताकतवर होते हैं। नेवी की ये कमांडो है, स्पेशल फोर्सेस, तो ये पार्टिसिपेट किए थे। तो कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से, ये हमें याद रखना है कि INS तर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोज, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि INS तर्कस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट जो भी फीचर्स है वो। तो देखिए, INS तर्कस इज ए तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बिल्ट बाय यंतर शिपयार्ड इन रशियाज कालिनिंग्राड, ठीक है। इसको कहाँ बनाया गया था, तो रशिया का जो कालिनिंग्राड शिपयार्ड है, यंतर शिपयार्ड, वहाँ पे इसको बनाया गया था। और ये क्या है, एक तलवार क्लास का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है। और बिल्ड किसके द्वारा किया गया, तो मेन चीज़ आपको ये चीज़ याद रखना कि ये है क्या INS तर्कस, तो ये क्या है, तलवार क्लास का मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट है, जो क्या करती है, मिसाइल को गाइड करती है। और बनाया किसके द्वारा गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इट इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्रीवक 3 क्लास फ्रिगेट, यानी कि जो एक क्रीवक 3 क्लास फ्रिगेट था, उसका ही ये क्या है, एक मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि मॉडिफाइड करके इसको और थोड़ा सा बेहतर बना दिया गया है, किसको, INS तर्कस को। The naval vessel was commissioned into the Western Naval Command on December 27, 2012, यानी कि 27 दिसंबर 2022 को इसको वेस्टर्न नवल कमांड में कमीशन किया गया था। देखिए, जैसे सेना में जो सेना होते हैं वो कमीशन किए जाते हैं, वैसे हेलीकॉप्टर्स, जो भी फाइटर प्लेन होते हैं वो, या फिर नॉवल शिप, सारे को क्या किया जाता है, कमीशन किया जाता है। और उनकी भी रिटायरमेंट होती है, जब एक टाइम आता है कि हाँ अब उसके आगे वो उनका यूज नहीं किया जाएगा तो उनका रिटायरमेंट होता है। तो इनको कब कमीशन किया गया था, तो 27 दिसंबर 2012 में वेस्टर्न नेवल कमांड में इनको कमीशन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है मेजोरिटी ऑफ इक्विपमेंट इन द शिप इज रशियन मेड, और मतलब जो भी ज़्यादातर इक्विपमेंट है इस INS तर्कस के, वो कहाँ के हैं, तो रशिया के बने हुए हैं, ठीक है। हाउएवर इट ऑल्सो है न्यूमरस इंडियन ओरिजिन सिस्टम, बस उसके अलावा भी इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जिसको इंडिया में भी बनाया गया है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, तो ज़्यादातर रशियन मेड है, ठीक है, जो रशिया में बनाया गया है। इन अगस्त 2020, यानी कि अगस्त 2022 में जो INS तर्कस है वो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, किसके साथ, तो ब्राज़ीलियन नेवी के साथ। यानी कि हाल ही में एक अगस्त में पिछले महीने, ठीक है, यानी कि अगस्त में क्या किया गया था, एक एक्सरसाइज हुआ था ब्राज़ील के और इंडियन नेवी के साथ, तो उसमें भी ये क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सरसाइज इन्वॉल्व क्रूक डेक लैंडिंग। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो जो क्रूक डेक लैंडिंग है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सीज, यानी कि रास अप्रोच एंड अदर टैक्टिकल मैनूवर, ये सब क्या है, इसके टर्म है नेवी के। तो ये सब थोड़ा उतना समझने की बात नहीं है, मेन जो डेट तारीख था वो हम आपको बता दिए। देखिए, द फ्रिगेट ऑल्सो होस्टेड द इंडियन ट्री कलर ऑन अगस्त 15 दिस ईयर एट रियो द जेनेरिया, ब्राज़ील, एज ए पार्ट ऑफ द आज़ादी के अमृत महोत्सव। और ये जो फ्रिगेट है INS तर्कस, ये क्या किया था, भारत का झंडा 15 अगस्त को फहराया था, क्योंकि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, यानी कि 75वां सालगिरह आज़ादी का। तो उसके दौरान कहाँ पे झंडा फहराया गया था, तो रियो द जेनेरिया, यानी कि ब्राज़ील का ये एक जगह है रियो द जेनेरिया, वहाँ पे 15 अगस्त को ऐसा झंडा फहराया गया था देश का इन 2015। और 2015 में इट वॉज पार्ट ऑफ ऑपरेशनल राहत, और एक ऑपरेशन राहत कंडक्ट कराया गया था। ऑपरेशन राहत कब हुआ था, तो 2015 में, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कौन सा, तो INS तर्कस, विच वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंट टू इंडियन वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व इन इवेक्यूशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम येमेन, यानी कि येमेन में कुछ इंडियन सिटीजन फंस गए थे, तो उनको इवेक्यूएट, यानी कि वहाँ से निकालने का काम किया जा रहा था, जिसमें ये क्या कर रही थी, प्रोवाइड कर रही थी प्रोटेक्शन, किसको, तो इंडियन जो भी वेसल्स और एयरक्राफ्ट हैं उन सबको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी वहाँ पे इवैक्यूएशन के दौरान में येमेन से। ड्यूरिंग द सऊदी अरबिया लेड मिलिट्री इंटरवेंशन इन द सिविल वार, वहाँ पे क्या हो गया था, सिविल वार हो गया था 2015 में सऊदी अरबिया के येमेन में। उस वजह से क्या किया गया था, वहाँ पे जो भी इंडियन सिटीजन फंसे थे उनको वहाँ से भी इवैक्यूएट कराया गया था, और उसमें ये हेल्प किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि है, मतलब कोई कमी है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।